हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो आज की हमारी कक्षा छठी और छठी कक्षा के अंतर्गत हमारा आज का विषय है गणित। और इस गणित विषय के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ चौथा, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन पार्ट 2, अर्थात भिन्नों पर की जाने वाली संक्रियाएं, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। और इसके अंतर्गत हमारा आज का घटक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड नंबर, अर्थात मिश्र भिन्न और उनका जोड़ घटाना। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से भाग। और इसके पहले हमने क्या जाना, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जाना, अंशाधिक भिन्न जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा। प्रॉपर फ्रैक्शन हराधिक भिन्न जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा होता है। और उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर पूर्णांक युक्त भिन्न, जिसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। इस पर हमने चर्चा अपने पिछले लेसन में की थी और उसमें हमने देखा कि भिन्न किस तरह से होते हैं अलग अलग, और हमने उनमें क्या किया था। बहुत सारे भिन्नों का यहाँ समूह था और हमने अंशाधिक और हराधिक भिन्न अलग अलग किए थे। अंश और हर होते हैं हर भिन्न में, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। उसको पढ़ा कैसे जाता है ये भी आपको पता है। तो 2/3 पहला भिन्न यहाँ पर है। तो अंशाधिक भिन्न क्या है और हराधिक भिन्न, इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने इसमें से बांट दिया था अलग अलग। तो हराधिक मतलब हर अधिक होना चाहिए, डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ और हमने ये अच्छी तरह से समझा। तो भिन्न कुछ अंशाधिक होते हैं, हराधिक भी होते हैं। और हमने फिर अंशाधिक भिन्न से मिश्र भिन्न भी बनाना सीखा था, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न संग्रह 9 पेज नंबर 22 पर के प्रश्न थे। उससे हमने मिश्र भिन्न बनाया था। मिश्र भिन्न मतलब पूर्णांक युक्त भिन्न। पूर्णांक युक्त हराधिक भिन्न होता है। तो अंशाधिक भिन्न से मिश्र भिन्न हमने कैसे बनाया था, उसके लिए भाग का तरीका अपनाया था। उदाहरण में देखा था हमने 21/4 को कैसे हमने मिश्र भिन्न बनाया था भाग देकर। भागफल आया था 5, शेषफल आया था 1। तो भागफल, शेषफल और जो हमारा भाजक है 4/4 है, उन तीनों को मिलाकर ही मिश्र भिन्न बनता है, जिसमें जो भागफल आएगा वो पूर्णांक आ जाएगा, जो शेषफल आएगा वो अंश हो जाएगा और हर जो है वो हर ही रहेगा। तो मिश्र भिन्न बन गया 5 सही 1/4, 5 and 1/4। तो 5 पूर्णांक 1/4 या 5 सही 1/4 यह मिश्र भिन्न है और भाग देखकर हमने इसे सीखा था। तो 5 से शुरू करते हैं, 1 पर, 1 से 4 पर। यह घड़ी की सुई के अनुसार ही ऊपर से नीचे फिर ऊपर यानी 4 की ओर बढ़ता है। 5, 1, 4। अब हम चलते हैं मिश्र भिन्न से अंशाधिक भिन्न बनाना कैसे बनाते हैं। इसके 2 तरीके हैं।
प्रश्न संग्रह 9 पेज नंबर 22 पर ही प्रश्न है, उसी से हम शुरुआत करेंगे, प्रश्न भी हल करेंगे, साथ साथ सीखेंगे। उसमें मिश्र भिन्न दिया गया है और हमें अंशाधिक भिन्न बनाना है। मिश्र भिन्न से हमेशा अंशाधिक भिन्न ही बनता है। तो अब उसमें जो पहला प्रश्न है, 7 सही या 7.2/5। आप देख रहे हैं प्रश्न में, अंशाधिक भिन्न में रूपांतरित करो पहले का पहला। तो कैसे शुरू करेंगे? तो पूर्णांक और भिन्न दोनों साथ में है इसमें, तो हम शुरुआत करेंगे, पूर्णांक को अलग कर देंगे और जो भिन्न है हमारा हराधिक उसको अलग कर देंगे, क्योंकि 7 सही 2/5, 7.2/5 का अर्थ है 7 में 2/5 जोड़ा गया है, तो 7 धन 2/5 हो गया। ये अर्थ ही होता है हमेशा पूर्णांक युक्त भिन्न का। तो 7 में 2/5 जोड़ना है, तो कैसे जुड़ेगा? क्योंकि 7 भिन्न के रूप में नहीं है और 2/5 भिन्न है, तो अब 7 को भी भिन्न के रूप में बनाएंगे। कोई पूर्णांक संख्या हर नहीं है उसका, तो 1/1 होता ही है, तो 1/1 कर देंगे और 2/5 पहले से ही है। अब यहाँ 2 भिन्न बन गए, एक का हर 1 है, एक का हर 5 है। तो हमें जोड़ना है तो हर समान करना होगा। जब तक हर समान नहीं होगा हम भिन्न में जोड़ने की क्रिया नहीं करेंगे। तो एक हर को हम 5 हर कैसे बनाएंगे? तो 5 से गुणा करके, यानी 7/1 के अंश और हर में 5 से गुणा करके। तो 7/1 को हमें जो भिन्न है 2/5 के हर के बराबर करना है हर, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे हर बराबर करने के लिए, तो अंश में भी 5 से ही गुणा हो जाएगा। दोनों तरफ वही काम करना है, अंश में भी हर में भी। अब यह बदल जाएगा प्रश्न, 7 × 5 35, 5 × 1 5 × 5, उसमें जुड़ा है 2/5। अब इस भिन्न में क्या समानता है? हर समान है, यानी समहर भिन्न है, तो हर समान हो गया तो जोड़ की क्रिया आसान हो जाएगी। हर को हम जोड़ते नहीं हैं, तो हर जो है वही रहेगा, 5 5 है तो 5 ही रहेगा। अंश को जोड़ेंगे, 35 और 2 को जोड़ेंगे, 35 और 2 को जोड़ा तो आ गया 37/5। तो ये बन गया अंशाधिक भिन्न। शुरुआत हुई थी मिश्र से, खत्म हो गया अंशाधिक पर। तो 7 सही 2/5 या 7.2/5 को अंशाधिक में बदलने पर आया 37/5, 37/5। यह तरीका हुआ मिश्र भिन्न से अंशाधिक भिन्न बनाना। और यह बहुत जरूरी प्रक्रिया, इसे समझना बहुत जरूरी है बच्चों। अंशाधिक से मिश्र और मिश्र से अंशाधिक। एक उदाहरण और लेते हैं हम, मिश्र भिन्न से अंशाधिक भिन्न। चौथा, 2 सही 5/9, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। शुरुआत कैसे करेंगे? 2 पूर्णांक में 5/9 को जोड़ा गया है, तो उसको अलग कर देंगे धन के रूप में लिखकर। अब 2 पूर्णांक को हम 2/1 बना देंगे, जैसा कि आपने जाना, तो 2/1 धन 5/9। अब हर देखेंगे तो एक भिन्न का हर 9 है, एक का 1 है, दोनों को समान करना है। तो 1 को 9 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9 से गुणा करना पड़ेगा 2/1 में, ताकि वह 5/9 के हर के बराबर 9 बन जाए। तो 9 से गुणा करेंगे हम 2/1 के अंश में भी और हर में भी। अब यह क्या बन जाएगा? 2 9 18 और 9 1 9। ओके, धन 5/9। अब यहाँ पर सरल हो गया भिन्न, दोनों का हर 9, तो आसानी से हम जोड़ सकते हैं। हर वही होगा 9 और अंश हो जाएगा 18 धन 5। 18 और 5 कितना हुआ?
23 23 बटा 9 23/9। तो यह हो गया अंशाधिक भिन्न हमारा उत्तर। तो 2 सही 5/9 या 2.5/9 का अंशाधिक रूप हुआ 23/9 23/9। तो मिश्र भिन्न से अंशाधिक भिन्न हमने बनाया इस तरह से अलग करके। एक तरीका और है बच्चों, उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। यह प्रैक्टिस में अगर आपको आ गया तो आप जल्दी से निकाल पाएंगे। कैसे देखते हैं मिश्र भिन्न से अंशाधिक भिन्न बनाने का एक दूसरा तरीका। हमारे पास चौथा उदाहरण हम फिर से लेते हैं, 2.5/9 या 2 सही 5/9। हमने क्या किया था, पूर्णांक अलग किया, भिन्न अलग किया और फिर उनको जोड़ा हर समान करके। अब यह कहाँ करेंगे, हम देखेंगे, चेक करेंगे हर क्या है और नीचे 9 से शुरू करके 2 2 से 5 9 2 5 की ओर बढ़ेंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखिए, 2 है 5 है और 9 है, ये भिन्न दिया गया है 2 सही 5/9। शुरुआत करेंगे कहाँ से, 9 से जाएंगे किस तरफ, 9 से 2 और 2 से 5। क्या किया हमने, शुरुआत कहाँ से की, 9 से। तो 9 से 2 जाएंगे, नीचे से ऊपर आएंगे तो गुणा करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। और फिर ऊपर से और ऊपर जाएंगे तो उसमें जोड़ करेंगे। तो गुणा और जोड़ ये क्रिया करनी है, ध्यान रखना। तो 9 गुणे 2 18 और फिर धन 5 23, ये संख्या मिली ना हमको। चलिए इसी गुणधर्म का उपयोग हम ऊपर करते हैं। तो 9 उसमें हम गुणा करेंगे 2 का और उसमें जोड़ेंगे 5। हर 9 है तो 9 ही रहेगा हमेशा, ये ध्यान रखेंगे। अब 9 गुणे 2 9 दूनी 18 हो गया, हर वही रहेगा 9, तो 18 धन 5 और जोड़ने पर आ गया 23/9। पहले भी यही आया था, अभी भी यही आया। तो यहाँ पर हमने कैसे किया, सीधे नीचे से ऊपर एक बार गुणा फिर एक बार जोड़, जोड़ने पर जो संख्या आया वह ऊपर लिख देंगे और हर जो था पहले का वही लिखेंगे नीचे 9। तो 23/9 23/9 यहाँ भी आ गया। यह एक तरीका है, जल्दी से हम कर सकते हैं इसको। तो दोनों तरीके आने चाहिए, ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है मिश्र भिन्न से अंशाधिक बनाने का। चलिए, तो ये जो परिवर्तन था मिश्र भिन्न से अंशाधिक, अंशाधिक से मिश्र भिन्न, यह परिवर्तन आने पर हमें मिश्र भिन्नों का जोड़ घटाना करना आसान लगेगा। सीधे हम मिश्र भिन्नों का जोड़ पर चलते हैं। प्रश्न संग्रह 10 पेज नंबर 23। पहले प्रश्न में पहला ही उदाहरण है 6.1/3, इसमें हमें जोड़ना है 2.1/3। तो इसके तरीके 2 हैं, हम दोनों तरीके सीखेंगे अलग अलग उदाहरण से। पहला है कि आप पूर्णांक को भिन्न से अलग कर लो। तो 6 को 1/3 से अलग कर लिया तो 6 धन 1/3 हो जाएगा, और 2 को 1/3 से अलग कर लिया। और हमको पता है ये अलग करने का मतलब है कि वो जुड़ा हुआ है, जोड़ है। अभी हमने सीखा ना, हमने मिश्र भिन्न से पूर्णांक अंशाधिक भिन्न बनाया, तो यही काम किया था। तो इसको अलग अलग करके लिख लिया। अब जितने पूर्णांक हैं उन पूर्णांक को हम क्या करेंगे, एक साथ कलेक्ट करेंगे। तो 6 पूर्णांक है और 2 पूर्णांक है और 1/3 भिन्न और 1/3 जो भिन्न है पूर्णांक, उसको एक साथ कर लेंगे। तो पूर्णांक पूर्णांक एक साथ और भिन्न भिन्न एक साथ। तो 6 और 2 एक साथ हो गया, 1/3 और 1/3 एक साथ। तो 6 और 2 मिलाकर हुआ 8। 1/3 और 1/3 हमें भिन्नों को जोड़ना आ गया, समान हर है उनके, तो आसान काम हो गया। हर 3 ही आएगा, अंश जुड़ जाएंगे 1 और 1।
तो इस प्रकार हुआ 8 धन 1 और 1 हुआ 2/3 ही आएगा, हर तो समान है, 3 आ गया, 2/3। 8 धन 2/3। अब इसको कंबाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा 8.2/3। हम जानते हैं ना, धन के रूप में है तो उसको कंबाइन कर सकते हैं। पहले हमने पूर्णांक था उसको अलग किया धन के रूप में, बाद में सब जुड़ गया तो फिर से उसको एक साथ मिला दिया, तो इस तरह बन गया ये 8.2/3 या 8 सही 2/3। तो ये भिन्नों का, मिश्र भिन्नों का जोड़ हुआ। हमने क्या किया, पूर्णांक अलग किया, भिन्न अलग किया, पूर्णांक को पूर्णांक से, भिन्न को भिन्न से जोड़ा, फिर कंबाइन कर दिया। चलिए मिश्र भिन्नों का घटाना, इसमें थोड़ा अलग तरीका अपनाएंगे। दूसरा तरीका जो था, दोनों तरीके का प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप लोग और प्रश्न हल करिएगा साथ में। दूसरे का पहला प्रश्न, 3 सही 1/3 आपके पाठ्य पुस्तक में है ये, उसमें से घटाना है 1 सही 1/4 या 1.1/4। तो हमने पहले क्या किया, पूर्णांक अलग अलग किया, पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे, अपूर्णांक में से अपूर्णांक को घटाएंगे और फिर कंबाइन कर देंगे। यह एक तरीका है। दूसरा तरीका याद है आपको, हमने क्या किया था, हमने सीधा 3 से 1/3 को 3 त्रिका 9 धन 1 कर दिया। याद आया आपको, है ना, पूर्णांक में हर से गुणा 3 त्रिका 9 और 1 ऊपर जो है उसको जोड़ देंगे अंश को, तो 3 त्रिका 9 1 10 और हर वही रहेगा 3। तो पहला जो मिश्र भिन्न है वो बन गया 10/3। उसी प्रकार दूसरा मिश्र भिन्न जो है क्या हो गया, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 हो गया। ये दूसरा तरीका है, याद कीजिए। मिश्र भिन्न से अंशाधिक भिन्न बनाया और घटाने की क्रिया करनी है तो माइनस लिख दिया। तो क्या यहाँ घटाना पूरा हो जाएगा? नहीं, हर अलग अलग है तो हर समान करना है। एक में हर 3 है, एक में हर 4 है, तो कैसे समान करें इसको? तो 3 में 4 से गुणा कर देते हैं तो 12 बन जाएगा, और 4 में 3 से गुणा कर देते हैं तो 12 बन जाएगा। यानी हम 2 बार गुणा करेंगे तो समान हो सकता है। तो पहले भिन्न में 4 से, दूसरे भिन्न में 3 से गुणा करने पर दोनों भिन्नों के हर 12-12 हो जाएंगे। तो वही काम करेंगे। पहले 10/3 को हम 4 से गुणा करेंगे अंश और हर में, फिर 5/4 को 12 बनाने के लिए हर को 3 से गुणा करेंगे अंश और हर में। तो भिन्न क्या बन गया, 10 चौक 40/12 ऋण 5 तिहाई 15/12, दोनों 12-12 हो गए, हर समान। अब काम आसान हो गया हमारा। 40 ऊपर है, नीचे 12, दोनों में 12 है तो हर 12 ही आएगा, और 40 में से 15 घटेगा, अंश है दोनों। 40 में से 15 घटाने पर आ जाएगा 12, तो 25/12 यह हो गया एक अंशाधिक भिन्न। और मिश्र भिन्न को घटाना है तो सामान्य तौर पर उत्तर हम मिश्र भिन्न में ही लिखेंगे। तो अंशाधिक भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका कैसे है आपको याद आ रहा है? भाग देकर, 12 से भाग देंगे 25 में, कितने बार जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार जाएगा, 2 भागफल आएगा तो 2 पूर्णांक हो जाएगा। 12 हर आएगा ही आएगा, 2 बार गया तो 12 दूनी 24, और शेषफल कितना बचा, 1, वही आ जाएगा अंश। तो 2 पूर्णांक 1/12 या 2 सही 1/12 यह मिश्र भिन्न के रूप में उत्तर हुआ। तो इस तरह यह मिश्र भिन्न का घटाना हमने किया। इसके पहले जोड़ घटाना, दोनों में हमने दोनों तरीका अपनाया। इसी तरीके से, चाहे इस तरीके से जोड़ भी कर सकते हैं और जोड़ वाले तरीके से हम घटाने को भी कर सकते हैं। तो इसका खूब अभ्यास कीजिए ताकि हमें मिश्र भिन्न का रूपांतरण अच्छे से आ जाए, फिर उसका जोड़ और घटाना भी हम आसानी से। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा।
और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।